नमस्कार मित्रों। आप राहु प्रधान हैं या केतु प्रधान? अरे, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ जी, आज बात करते हैं, हम सातों ग्रहों को हटा देते हैं और सिर्फ राहु और केतु की बात करते हैं। तो आप या तो राहु प्रधान होते हैं या केतु प्रधान होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? अगर आप में की कुंडली में राहु देव ज्यादा बलवान है तो आपके अंदर राहु के जनित गुण होंगे। जैसे राहु हर चीज बहुत ही बड़ी करते हैं, राहु धुआं है, राहु मैग्नानिमस है, वो छोटा कुछ नहीं करते हैं। जो बहुत डींगे हाँकता है वो भी राहु होता है। जो बहुत ज्यादा अय्याशियां की बात सोचता है वो भी राहु होता है। जो बहुत ज्यादा भोग विलासिता की तरफ भागता है वो भी राहु होता है। जो बहुत ज्यादा काम करवाता है वो भी राहु होता है। राहु शुभ होगा तो आपको दैत्य की तरह काम करवाएगा, और राहु अशुभ होगा तो आपको दैत्य की तरह अशुभ काम करवाएगा। राहु आपको बहुत ऊपर भी ले जाता है और राहु आपको बहुत नीचे भी ढकेलता है। राहु छोटा कुछ नहीं करता, और राहु बहुत ही तेज करता है जो करता है। राहु इंतजार नहीं कराएगा आपको। वहीं राहु जो आपको भोग में लगाएगा तो पूरी तरीके से भौतिक दुनिया में भिगो देगा, डुबो देगा। आप भोग के पीछे सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन वही राहु जब आपको काम में लगाएगा तो आपको ऐसा काम कराएगा कि आप 24 में से 18 18 19 19 घंटा बिना थके बिना रुके काम में लगे रहेंगे। वहीं केतु क्या करता है? केतु विच्छेदात्मक प्लैनेट होते हैं, बहुत शुभ होते हैं, लेकिन अगर इन पे पाप ग्रहों की दृष्टि ना पड़े। केतु जब शुभ होते हैं तो आपको स्पिरिचुअलिटी में ले जाते हैं, आध्यात्म की ओर ले जाते हैं। केतु 12वें में होते हैं तो मोक्ष देते हैं आपको। केतु सेवा है। केतु के पास दिमाग नहीं होता। ईश्वर भानु राष्ट्र जो राक्षस थे, इनके धड़ हैं, इनका सिर है राहु और धड़ है केतु। तो सर नहीं है तो दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है तो स्वार्थ नहीं है। बिना स्वार्थ के किए गए काम केतु हैं। जो आप मंदिरों में काम, अस्पतालों में बिना किसी स्वार्थ के जो लोग, जो परायों का दुख हरते हैं वो केतु हैं। जब बृहस्पति के साथ होते हैं तो बहुत शुभ होते हैं। बृहस्पति के साथ होंगे ज्ञान बढ़ाएंगे, आध्यात्म बढ़ाएंगे। 12वें भाव में होंगे तो मोक्ष दायक हो जाते हैं। वही जब केतु आपके जो है पीड़ित हो जाएंगे तो आपको काम नहीं करने देंगे, आपको हर चीज से दूर करेंगे। जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से आपको दूरी बैठा देंगे। चौथे में बैठेंगे तो माता से, सुखों से दूरी कर देंगे। तीसरे में बैठेंगे पराक्रम से दूरी कर देंगे। हालांकि उच्च भाव में आपके राहु और केतु या कोई भी पाप ग्रह ये हमेशा अच्छा ही फल देते हैं, लेकिन फिर भी जो इनके कारक तत्व हैं उसी के हिसाब से फल देते हैं। जैसे राहु राजयोग देते हैं वैसे ही केतु भी राजयोग देते हैं। जब ये केंद्र में बैठेंगे, केंद्राधिपति के साथ संबंध बनेगा, किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध बनेगा इनका, या इन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी तो अत्यंत राजयोग कारक हो जाते हैं ये दोनों ग्रह। लेकिन वहीं अगर पाप ग्रहों की दृष्टि बढ़ रही है तो अत्याधिक पापी भी हो जाते हैं। और जब ये पापी बन जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा परेशान भी करते हैं। जब राहु की महादशा चलेगी तो आपकी सारे आपका मन छोटी चीजों में नहीं करेगा। मैग्नानिमस, सब चीज बड़ी बड़ी, सब कुछ, घर बड़ा चाहिए, बंगला बड़ा चाहिए। राहु प्यास है, राहु अनवरत प्यास है। वो जिस भी भाव में रहेंगे उस भाव की प्यास आपके अंदर बराबर बनाए रखेंगे। और केतु जिस भाव में रहेंगे उस भाव से आपको दूर कर देंगे। इसीलिए छठे घर में भी केतु अच्छे माने जाते हैं कि वो रोग रिपु ऋण का आपका घर होता है, उनसे भी दूरी कर देते हैं। लेकिन चूंकि थोड़े से पापी ग्रह हैं तो जब ये रहेंगे तो निश्चित रूप से शत्रु भी बनाते हैं। राहु भी छठे में पाप हंता शत्रु हंता होते हैं, और केतु भी शत्रु हंता होते हैं। लेकिन ये दोनों ही ग्रह रोग भी देते हैं और शत्रु भी देते हैं। ये अलग बात है कि उन शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति भी देते हैं आपको। अब राहु 3 6 और 11 में अरिष्ट नाशक हो जाते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं, शत्रुओं पे विजय दिलवाते हैं, और 11 में अत्यधिक लाभ देते हैं। लेकिन इनका लाभ भी वैसा ही होता है कि सही क्या है गलत क्या है इसका कोई मतलब नहीं। लाभ होना चाहिए, कैसा भी लाभ चलेगा, कहीं से भी लाभ मिल जाए चलेगा। केंद्र में शुभ ग्रह से दुष्ट हो तो क्या कहने, वाह!
फिर तो राहु देखिए आपको उस बुलंदियों पे ले जाता है जो कोई सोच भी नहीं पाता। ये आपको लखपति नहीं बनाते, करोड़पति नहीं बनाते, अरबपति ही बनाते हैं। लेकिन जब लेने पे आते हैं तो करोड़पति से रोड़पति बनने में भी समय नहीं लगता है। अब केतु 12वें में केंद्र में गुरु के साथ हो, उनकी युति हो, और 8 या 9 में हो, 8वीं या 9वीं राशि जो होती है, जैसे राहु आपके मिथुन में या वृष में उच्च के माने जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मतांतर है, कुछ ऋषि उनको कहते हैं वृष में उच्च के हैं, कोई कहते हैं मिथुन में। वही केतु भी या तो उनको 8वीं राशि में या 9वीं राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो ये अलग अलग मतांतर है, लेकिन जब ये लोग रहते हैं तो आपको ये देखना है कि राहु केतु पाप ग्रहों से दृष्ट हैं कि शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं। आप राहु प्रधान हैं या आप केतु प्रधान हैं। आप केतु प्रधान होंगे तो आप सेवा भाव ज्यादा होगा, और राहु प्रधान होंगे तो भोगने का भाव, चाहे राहु अच्छे हों या चाहे राहु बुरे हों। राहु अच्छे होंगे तो उच्च का सुख भोगेगा, और राहु खराब होंगे तो भी वो सुख भोगवाएंगे, भले उसका मूल्य कुछ ज्यादा ही होगा। वहीं केतु अच्छे होंगे तो आपसे सेवा करवाएंगे, और केतु खराब होंगे तो आपके मन को हटा देंगे, विच्छेद करा देंगे। लेकिन केतु फिर भी सेवा केतु है और भोग राहु है। अब आप राहु प्रधान हैं तो आप राहु देव की उपासना करिए, बुध को सही करिए, राहु देव अपने आप शांत हो जाएंगे। और आप अगर केतु प्रधान हैं तो आप अपने गुरु को सही करिए। गुरु को सही करेंगे और मंगल को सही करेंगे तो केतु खुद ब खुद आपके शुभ फल देने लगेंगे। तो मित्रों, आप क्या हैं आप पता कर लीजिए अपनी कुंडली के हिसाब से, और उस तरह से अपने राहु केतु को ठीक करिए। राहु केतु आपको बहुत सुख भी दे सकते हैं। कलयुग में राहु केतु के नाम से लोग बहुत डरते हैं, लेकिन सिर्फ डर का कारक नहीं होना चाहिए। राहु केतु को साथ लिया तो कहते हैं दशम भाव में, जैसे कर्क लग्न वालों के दशम भाव में इस समय राहु देव विराजमान है। राहु 10 में, दुनिया उसके बस में। बहुत सारी लोकाक्तियां बनी हुई हैं। क्यों कहा जाता है कि राहु जब आपके कर्म भाव में बैठा हुआ है, सही से आपने उसको जागृत किया हुआ है, तो क्या कहने आपके कर्म के, बिना थके बिना रुके अनवरत करते जाएंगे। लेकिन अगर वो दुष्ट प्रभाव में होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, पीड़ित होंगे, तो फिर आपको गलत दिशा में भी ले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आएगा। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।